हेलो बच्चों, आज हम एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर हुए हैं। बच्चों, ये वॉवेल्स जो होते हैं हमारे पांच, वो आज वॉवेल्स में लास्ट जो वॉवेल है यू, उसकी आज सारी मात्राएं पढ़ेंगे। और ये मात्राओं में जो पांचवा वॉवेल है ये हमारी वॉवेल की लास्ट मात्रा है। इसके अलावा पढ़ने के लिए जो मात्राएं हैं और भी ये सेमी वॉवेल है, साइलेंट वर्ड है, वो आगे देखेंगे। तो बच्चों, आज हम यू के जो जितना कॉन्सेप्ट है यू को क्लियर करेंगे। तो देखेंगे ऑल साउंड्स ऑफ यू, यू की सारी आवाजें। अब देखते हैं कि यू से आ का मतलब कोई भी मात्रा नहीं। आज से मतलब यू से आ बनता है, अर्थात कोई मात्रा नहीं लगती है। यू से यू को यू बोला जाता है। मैंने बताया बच्चों कि जितने भी हमारे पांच वॉवेल हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये पांचों वॉवेल हैं। तो इनकी ये जो लॉन्ग आवाज होती है, लंबी आवाज होती है, जैसे इसको ए को बोलेंगे ए लंबी आवाज है। इसको बोलेंगे ई, आई, ओ, यू। तो आज हम इसको यू और इसको हम बोलते हैं ओ, इसको बोलेंगे आई, आई, और इसको बोलेंगे ई, ई, और इसको बोलेंगे ए। तो ये आपने जो मैं सारी वीडियो में मैंने बताया कि जो इन अक्षरों से ये जो मात्राएं बन रही हैं, जैसे इंग्लिश में बोला जाता है एज इट, इनको हम हिंदी में भी ये भी मात्राएं बनती हैं। तो ये जो यू है, एक तो हमारे यू से यू को यू बोला जाता है। बस ये देखेंगे कि यू को यू कब बोला जाता है। और बच्चों देखेंगे यू से हमारा उल्लू जो होता है उसकी भी मात्रा बनती है। और एक दूसरे वॉवेल के साथ और ये यू मिलकर ई वॉवेल के साथ में हमारा यू बनाता है। ठीक है, तो बच्चों आगे देखेंगे। वैसे सोचा जाए तो ये यू से हमारी दो ही मात्राएं होती हैं। एक होता है जैसे कोई मात्रा नहीं होती, और एक यू से हमारा यू को यू बोलते हैं। मुख्य हमारी दो होती हैं, एक यू से कोई नहीं, एक यू को यू में। और बच्चों ये मात्राएं कब लगती हैं? देखो, जब हमारा 21 कॉन्सोनेंट हो और उसके बाद में यू आए और उसके बाद में कॉन्सोनेंट फिर 21 हो, तो इस यू से कोई मात्रा नहीं लगेगी। समझ में आया? 21 कॉन्सोनेंट, जैसे इसमें आर है और यू आया है, उसके बाद में 21 बी और फिर कॉन्सोनेंट आया, तो इस कंडीशन में हम यू से कोई मात्रा नहीं लगाएंगे। जैसे हमारा ये है, इसको हम पढ़ेंगे रब, नट, और इसको बोलेंगे, सॉरी ये डबल लिख गया, इस जगह पे लिख लो कट, CUT, कट, और शट और बट। आपने देखा कि इनमें जो कॉन्सोनेंट के बीच में जब यू आता है तो इससे हमारी कोई मात्रा नहीं लगती। तो बच्चों हमारा एक पॉइंट क्लियर होगा। अब देखेंगे दूसरा पॉइंट। तो बच्चों ये दूसरा पॉइंट जो यू है, यू से हमारा जो यू बनता है, यू से जो यू बनता है, इसको देखेंगे कि कंडीशन इसमें हमारी कंडीशन होती है कि यू प्लस डबल कॉन्सोनेंट आए, यू प्लस डबल कॉन्सोनेंट आए, तो इसको इस यू से हम, सॉरी, अब बच्चों देखेंगे कि यू से हम यू कब बोलते हैं। तो बच्चों ये हमारा जैसे 21 कॉन्सोनेंट आया प्लस यू आया प्लस फिर 21 कॉन्सोनेंट आया, फिर इसके बाद में कोई 5 में से वॉवेल आया। ये फॉर्मूला हमारा 21 कॉन्सोनेंट यू, 21 कॉन्सोनेंट, फिर 5 वॉवेल्स में से कोई आया, एक आया। जैसे इसमें यू, इसमें ई आया है, इस ई ने इसको यू को किस में चेंज कर दिया? यू में। इस ई को यू ने किस में चेंज कर दिया? यू में। तो बच्चों इसका एक नियम और होता है कि जब कभी भी हम यू से यू की मात्राएं लगाते हैं,
जब हम यू से यू की मात्रा लगाते हैं तो इसका एक नियम होता है, मैंने पहले भी बताया है कि ये जो यू है ना, अपने से आने वाले, जैसे ये वाला यू है, इस यू की आवाज अगर हम यू में निकाल रहे हैं तो ये अपने से पहले आने वाले इस कॉन्सोनेंट को आधा बोलते हैं, हम इसको आधा कर देता है। जैसे ये है हमारा एम यू टी ई, एम यू टी, तो इसको हम बोलेंगे म्यूट। पीछे ई आता है उसको, उससे तो हम कोई मात्रा नहीं लगाते हैं, इस ई ने इसको यू में चेंज कर दिया तो इसको हमने बोला म्यूट। तो आपने देखा कि इस माँ को आधा कर दिया। इसी तरह से कोई भी ले लो, इन शब्दों को आप पढ़ सकते हैं। और जैसे आर यू डी ई, आर यू डी ई, तो इसको हम बोलेंगे क्या, र्यूड। क्या बोलेंगे, र्यूड। ठीक, तो इसको हम बोलेंगे र्यूड। ऐसे ये है क्यूट। तो बच्चों ये ध्यान रख लेना कि यू को जब हम यू बोलते हैं, और ये कब बोला जाता है, जब ये नियम आता है। जैसे यहाँ पे एक वॉवेल है 21 कॉन्सोनेंट में से, उससे पहले यू है। जैसे हमारा ये है पीछे ई और 21 कॉन्सोनेंट में से और यू, तो इसको हमने बोल दिया यू, जिसको हम बोलते हैं क्या, यूज। क्या बोला जाता है, यूज। तो बच्चों मैं समझता हूं ये यू का जो फॉर्मेट है, यू का जो नियम है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है कि यू को यू कब बोलते हैं, यू को यू जब बोलते हैं जब इस नियम में आ जाए। कहने का मतलब यू है, उसके बाद कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट के बाद में 5 वॉवेल में से कोई भी हो। ठीक, बच्चों देखेंगे कि यू से हम ये यू की मात्रा, यू से और ये छोटा ऊ है, ये मात्रा कब लगती है। ठीक है बच्चों, अगर आपको देखता है कि हमारा पी हो, पी, ठीक, पी आया है और पी के बाद में यू आया है, पी के बाद में यू आया, पहले आया पी और पी के बाद में आया यू। अब अगर ये जो पी के बाद में अगर एन तक, यू के बाद में अगर ए से लेकर और एन तक, ए से लेके सॉरी एन तक, ए से एन तक पी के मतलब यू के बाद में ये आना है, पहले आए पी, पी के बाद में यू और यू के बाद में ए से लेके एन तक आ जाए तो इस यू से हमारी कोई मात्रा नहीं लगेगी। जैसे जैसे हमने बोल दिया, जैसे पी यू टी पुट, ठीक है, और एक बोल दिया हमने पी यू एन आई एस एच पनिश। अब आपने देखा कि इसमें पी यू टी इसको हम बोल रहे हैं पुट, ठीक, और इसको बोल रहे हैं हम पनिश, पनिश। अब आपने देखा बच्चों कि इसको पनिश बोला है जबकि पी के बाद में यू आया है और इसमें भी यू आया है, तो इसमें हम उल्लू की मात्रा लगा रहे हैं पुट और इसको बोल रहे हैं हम पनिश। ऐसा क्यों? तो बच्चों इसमें सीधा सा नियम है कि पी दिया हो शुरू में, शुरू पी के बाद में यू आया हो, अगर ये आता है ए से लेकर एन तक और एक आता है ओ से लेकर और जेड तक, ये इनमें से आता है। पी आए, पी के बाद में यू, यू के बाद में ए से लेके एन तक अगर ये आता है, कोई भी यहाँ पे शब्द आता है तो इस यू से कोई भी मात्रा नहीं लगेगी। जैसे इसमें पी के बाद में क्या आया यू, यू के बाद में क्या है एन, एन, तो ए से लेके एन तक आया तो इस यू से कोई मात्रा नहीं लगेगी, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं पनिश। ठीक है, और आगे बच्चों जैसे पी के बाद में यू आया और यू के बाद में ओ से लेके जेड तक अगर आता है तो उस कंडीशन में हम इस उल्लू से हम यू से, इस यू से हम उल्लू की मात्रा लगाएंगे। जैसे पुट, जैसे एक शब्द है पी यू एस एच, अब आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। इसको क्या पढ़ेंगे, पी के बाद में यू, यू के बाद में क्या आया है एस, एस जबकि हमारा ओ से लेके जेड तक आता है तो इसको हम बोलेंगे पुश। तो मैं समझता हूं बच्चों ये बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अगला ये पॉइंट जो लास्ट पॉइंट है हमारा, अगर किसी स्पेलिंग में आपको यू के बाद में ई और वो लास्ट में अंत में किसी भी शब्द के अंत में यू
ई दिख जाए तो आपको पता है कि ई से तो कोई मात्रा नहीं लगाते हैं, लेकिन ये ई ने इसकी साउंड को यू में चेंज कर देती है, जैसे वैल्यू, वैल्यू। ठीक, मैंने बताया ना इस यू ने इस एल को आधा कर दिया। आर्ग्यू, आर्ग्यू, आर्ग्यू। ब्लू, ब्लू। इशू, तो देखो बच्चों इस जिस स्पेलिंग में यू आता है तो उसमें पीछे जो यू और ई आता है तो उसमें उससे हमारी कौन सी मात्रा लगी, यू की। तो बच्चों आपको ये चारों जो नियम है अच्छी तरह से आ गए होंगे। तो बच्चों ऐसे ही वीडियो पाने के लिए और हमारे चैनल एसपी सर इंग्लिश क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये आपका वोवेल का लास्ट क्लास है और इसके बाद में आपका जो साइलेंट वर्ड और सेमी वोवेल, ये दो तीन क्लास और हैं, उनमें ये आपका किताब पढ़ने का जो सिलसिला है वो खत्म हो जाएगा। बच्चों इनका प्रैक्टिस करते रहें और हमारे चैनल एसपी सर इंग्लिश क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।